रात का अंधेरा था, लेकिन महल के अंदर हजारों मशालें जल रही थी। एक तख्त पर बैठा हुआ था दुनिया का सबसे मगरूर बादशाह नमरूद। लोग उसके सामने झुकते थे, सिर्फ इज्जत में नहीं बल्कि खौफ से। नमरूद सिर्फ बादशाह नहीं था, वो अपने आप को खुदा कहता था। उसका हुक्म था, जो उसकी इबादत ना करे उसकी सज़ा मौत है। शहर के लोग डर के मारे चुप थे, लेकिन एक जवान दिल में सच की आग जल रही थी। वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही सोचने वाले थे। उन्होंने देखा लोग पत्थर के बुतों को सजदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने बाप से पूछा, अब्बा ये बुत सुनते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? मगर जवाब में सिर्फ गुस्सा मिला। फिर एक दिन शहर में मेला लगा, सब लोग बाहर चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से बुत खाने में गए और एक एक करके सब बुत तोड़ दिए। सिर्फ सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हड़ी उसके गले में लटका दी। जब लोग वापस आए, उनका गुस्सा आसमान छू रहा था। ये किसने किया? सब की उंगली एक नाम पर रुकी, इब्राहीम। उन्हें नमरूद के दरबार में लाया गया। महल में सन्नता छा गया। नमरूद ने तीखी नजर से देखा, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा? इब्राहीम ने सुकून से कहा, शायद इस बड़े बट ने तोड़ा हो, उससे पूछ लो। दरबार में हल्की सी हंसी गूंजी, फिर खामोशी। सब जानते थे कि बट बोल नहीं सकते। नमरूद का चेहरा लाल हो गया। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। इब्राहीम ने नरमी से कहा, जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो तुम्हारी क्या मदद करेंगे? ये अल्फाज तीर की तरह लगे। पहली बार किसी ने नमरूद के सामने इतनी हिम्मत से बात की थी। मगर इब्राहीम यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद हंस पड़ा। उसने 2 कायदी बुलवाए, एक को रिहा कर दिया, दूसरे को कत्ल कर दिया। देखो, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। दरबार में लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सुकून था। उन्होंने आखिरी बात कही, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकलता है। अगर तुम खुदा हो तो इसे मगरिब से निकाल दो। एक पल के लिए वक्त रुक गया। माशाल की लौ हिलने लगी। नमरूद का चेहरा पहली बार बेचैन दिखाई दिया, लेकिन गमन ने उसे चुप रहने न दिया। उसने चीख कर हुक्म दिया, इब्राहीम को जिंदा जला दिया जाए। शहर के बीच एक इतनी बड़ी आग तैयार की गई कि परिंदे भी उसके ऊपर से न गुजर सके। आग के शोले आसमान को छू रहे थे। लोग दूर खड़े देख रहे थे। इब्राहीम को रस्सी से बांध कर मंजानिक पर रखा गया, और जैसे ही उसे आग की तरफ फेंका गया, कहानी रुकती है। क्या इब्राहीम जलकर राख हो गए, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो तारीख का रुख बदल गया? पार्ट 2 में सच सामने आएगा।